हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एसएल व्लॉग्स। सो आज का हमारा जो वीडियो सेशन है वो इस बेस पे रहने वाला है कि हाउ टू डिसाइड योर गोल इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में अपने गोल को कैसे डिसाइड करें। ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स को, टीनेजर्स को जो अभी कॉलेज जा रहे हैं या अभी स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना गोल डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्चुअली में दो रास्ते होते हैं कि चूज़ क्या करना है, तो हम आपकी उसी प्रॉब्लम्स को आज थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सभी के पास कभी ना कभी लाइफ में ये क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू डिसाइड योर गोल इन योर लाइफ। देखो, जब आप अपनी लाइफ में अपना गोल डिसाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन किससे सबसे ज़्यादा मिलती है। आपको लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या फिर आपकी लाइफ में जो है वो स्टेटस और मनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, या फिर ओनली स्टेटस और मनी चाहिए। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बात ये है कि अगर आप पैसे के पीछे जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है आपको रिस्पेक्ट मिले ना मिले, और पैसा कमाने के बहुत सारे जरिए हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो अपनी है जिसमें स्टेटस और रिस्पेक्ट दोनों है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है उतना ना मिले जितना अकेला पैसे कमाने वाले को मिल रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट अभी है नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। इतना ना मिले लेकिन आपको उसमें भी जीवन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास होंगी। असल में पैसे की औकात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कभी कोई चीज़ परचेज करनी है, कुछ खाना पीना पहनना है, कहीं घूमने जाना है, तो ये आपकी उन सभी ड्रीम्स को, उन सभी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। सिर्फ इतनी ही पैसे की औकात है। लेकिन वहीं पर याद रखिए कि लाइफ का एम और गोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर स्पेशली बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स की जो अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में बनाना चाहते हैं। असल में 10th में 9th में आने के बाद स्टूडेंट्स इसी कशमकश में लगे हुए रहते हैं कि उनको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, उनके लिए मेडिकल ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या उनके लिए इंजीनियरिंग ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल सिचुएशन ये है कि वो बच्चा मैथमेटिक्स में भी अच्छा है, उसको फिजिक्स भी सही समझ में आ रही है, उसको बायो में भी सही नंबर आ रहे हैं, तो फिर वो करे क्या। तो मैं यहाँ पर पहले यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहले तो उस बच्चे को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो अपने लाइफ में इंजीनियर बनना चाहता है या फिर वो डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल स्ट्रीम में रहना चाहता है या फिर नॉन मेडिकल स्ट्रीम में रहना चाहता है। ये पहले तो उसे चूज़ करना पड़ेगा। नो डाउट कि मेडिकल लाइन में आने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास वैरायटीज़ नहीं होती नंबर ऑफ जॉब्स की, या फिर नंबर ऑफ आगे जो भी आपके पास वर्किंग प्लेसेस है उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं होती एज़ कम्पेयर टू नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में एक वर्सेटाइल, नॉन मेडिकल से ज़्यादा वर्सेटाइल है, उसमें आपको किसी भी स्ट्रीम में जाने में इजीली कैपेबल रहते हैं, पर लेकिन मेडिकल स्ट्रीम में कहें उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। अब मैं आपको एक पर्सनल उदाहरण देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया और बोलता कि सर मुझे जो है मेडिकल लाइन में जाना है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे पूछा, बेटा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है क्लास में, आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बोलता है ठीक सर, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है बेटा, आप अपना अच्छे से फोकस रखें, 12th अच्छे से एग्जाम क्रैक करें, और एग्जाम के साथ साथ आप अपना नीट भी दे सकते हैं और आप अच्छे से उसको क्रैक करके एग्जाम को अपने ड्रीम कॉलेज में भी जा सकते हैं। तो बस सिर्फ इतना ही करना, आपको फोकस रखना अपनी चीज़ों पे। तो वो बच्चा अब कुछ दिनों बाद जब मुझे रिटर्न मिला तो हमको बोला कि सर मुझे नॉन मेडिकल रखना है। अब हमने उनसे पूछा कि नॉन मेडिकल अब आपको क्यों रखना है, अब क्या हो गया, पहले तो आप बोल रहे थे मेडिकल रखना है। तो बोलता नहीं सर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर मैं MBBS करूँगा तो पहले MBBS करनी पड़ेगी, 4.5 साल 5 साल मुझे वहाँ लग जाएंगे, फिर मुझे MS MD करनी पड़ेगी, वहाँ पर टाइम लग जाएगा सर, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो और वहीं पर मुझे नॉन मेडिकल में जल्दी से जॉब मिल जाएगी, मेरा पैकेज हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। तो वहीं पर वो ऐसे स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं। कभी भी आपको अगर आपका गोल डिसाइडेड है तो आपको कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखना कि किसी फील्ड या किसी स्ट्रीम में जाने में आपका कितना ज़्यादा समय लग रहा है। ये चीज़ आपको कभी भी नहीं देखनी होती बेटा। नो डाउट सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्या हो जाएगा जीवन में, 1-2 साल एक्स्ट्रा ही लग जाएगा, लेकिन वहीं पर आप सोचिए कि रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर समाज में 10 लोग खड़े हैं और 10 लोग के बीच में एक डॉक्टर खड़ा है या एक कोई बड़ा ऑफिसर खड़ा है, उस पर्सन की बात पहले सुनी जाएगी या बाद में, पहली प्रायोरिटी मिलेगी उसी को। अगर यहाँ पर हज़ारों लोग खड़े हैं तो भीड़ में आप कह दे कि नहीं सर मुझे तो प्राइवेट में जाना है, मुझे तो पैसा चाहिए,
पैसा आएगा तो रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हमारे पास आज बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास अथाह पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत अजीब अजीब से नाम है, फुकरे इंसान। मैं किसी की ब्रांडिंग या प्रमोशन नहीं कर रहा। एलविस यादव हो गया, या मान लीजिए संदीप महेश्वरी क्यों ना हो गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स और अपने यूट्यूबर्स बैठे हैं, बहुत अरबों पैसा कमा लिया, रुपये बहुत करोड़ों कमा लिया उन्होंने। लेकिन क्या है कि अगर 10 इंटेलेक्चुअल लोगों में किसी को खड़ा कर दिया जाए तो पहले इनसे पूछा जाएगा जो कैटेगरी 2 के लोग हैं, यानी कि स्टेटस और रिस्पेक्ट जिनके पास दोनों हैं, पहले उनसे पूछा जाएगा, उन मेडिकल ऑफिसर से, उन पदाधिकारियों से पूछा जाएगा कि बताइए इस समाज में ये सिचुएशन है करंटली और इसको कैसे ठीक किया जाए। ना कि इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि इनका कोई लाइफ का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इन्होंने इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली, इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित रखा है। तो कभी भी पैसे के पीछे इतना ज़्यादा मत भागिए। हाँ, अपना गोल डिसाइड करने के लिए सबसे पहले अपने आप को क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो ये तो बातें होगी हमारे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अपन बात कर लें कि उन स्टूडेंट्स की जो इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हो सकता है बेटा आप में कुछ अलग से क्वालिटी हो, कुछ और आपको, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, आपकी सेंस स्किल्स बहुत अच्छी हो, आप एंकर बन सकते हैं, आप राइटर, पोइट, सिंगर, आप कुछ भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो डजेंट मीन कि वो सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल में ही है। नॉन मेडिकल और मेडिकल सिर्फ वही स्टूडेंट के लिए बेटर रहती है जो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय करके अपनी एजुकेशन पे, अपनी फील्ड पे जो है गहरा अध्ययन कर सकते हैं। बाकी बात रही दूसरी फील्ड की, तो कभी कभी स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू होता है कि वो कुछ स्टूडेंट्स बुक्स में उतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दूसरी स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा बेटर रहती हैं, तो आप उनको चूज़ कर सकते हैं। पहले अपना इंटरेस्ट देखें और फिर जो भी आपका इंटरेस्ट हो, बिना किसी सोच विचार के, ज़्यादा उस पर डिस्कस किए, अपने उस इंटरेस्ट पे वर्क करना शुरू करें उसको। आज के हमारे इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चंस है, वो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। आपकी क्वेरी क्वेश्चन ही हमें और डीप अध्ययन करने के लिए मोटिवेट करती रहेगी और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द और बहुत अच्छे से आपके लिए क्लेरिफाई करूं। तो बने रहिए हमारे साथ एसएल व्लॉग्स।